खबर शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा के नवाही चक नंबर 158 जीमफे में जुल्म की इंतहा हो गई। पालतू कुतिया की कुल्हाड़ी से टांगे काट डाली, बेजुबान दोनों टांगों से महरूम हो गई। गोजरा से तफसीलात ये हैं कि थाना सदर की हदूद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। नवाही चक नंबर 158 जीमफे के रिहायशी मोहम्मद रमज़ान ने अपने माल मवेशियों की रखवाली के लिए आला नस्ल की कुतिया पाल रखी है, जिसको हमसाए शौकत और लियाकत ने पकड़कर अगली दोनों टांगे कुल्हाड़ी से काट डाली, जिससे कुतिया शदीद जख्मी हो गई। मोहम्मद रमज़ान ने कुतिया को वेटरनरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर बेजुबान का तिबी मुआयना किया जा रहा है। मोहम्मद रमज़ान ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी कि इन जालिमों पर कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का। टीएल का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का मामला पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने टीएलपी कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस ने टीएलपी के 24 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने 9, थाना ग्वाल्ट्रा पुलिस ने 4 और थाना कोराल ने 2 कारकुनान को गिरफ्तार किया। थाना बनी गाला पुलिस ने 3, रमना ने 2, सहाला 2 और लोही भीर पुलिस ने भी 2 कारकुनान को गिरफ्तार किया। अब रुख करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला में भी डेंगू ने सर उठा लिया। दिन ब दिन डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, जबकि महकमा सेहत ने टीएचक्यू अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजा तूर। कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू होने लगा है। मुल्क के दीगर इलाकों के बाद डेंगू वायरस ने आरिफवाला को निशाने पर रख लिया है। तहसील अस्पताल में डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है, जबकि तहसील अस्पताल के सरबराह डॉक्टर आसिफ जलीस के मुताबिक डेंगू वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर डेंगू वार्ड में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हमारे टीएचक्यू हॉस्पिटल आरिवाला में हमने इसके 2 वार्ड बनाए हुए हैं, मर्दों के लिए और औरतों के लिए। वहाँ पे उनके लिए मुकम्मल इंतजामात हैं और हमने एक टीम बनाई हुई है। 8 मेंबर्स हैं, जिसके डॉक्टर रिजवान असद मेडिकल स्पेशलिस्ट वो उनको हेड कर रहे हैं। और हमारे पास तकरीबन रोज़ाना 10 से 12 पेशेंट सस्पेक्ट आते हैं। डेंगू मच्छर पर कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करने होंगे। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। हमारे ओन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में ऑल सिंध स्पेशल प्रिंसेस कन्वेंशन मुनक्किद। रकन सिंध असम्बली मनोवर अली वसान ने कन्वेंशन की सदारत की। कौमी सूबाई असम्बलियों में मज़ूर अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए खसूसी नशीस्तें मुकर्रर करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर में ऑल सिंध स्पेशल प्रिंसेस कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम मुकामी मज़ूर तंजीम के सरबराह अली अंसर सिंधु ने खैरपुर आर्ट्स कौंसिल में किया। रुकन सिंध असम्बली मुनव्वर अली वसान ने कन्वेंशन की सदारत की। कन्वेंशन में एक करारदाद मंजूर करके कौमी सूबाई असम्बलियों में मज़ूर अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए खसूसी नशीस्तें मुकर्रर करने का मुतालबा किया। माजूर अफराद पार्लियामेंट में उन्हें खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सड़कों पर आ गई। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ PMLN की मरकजी कॉल पर रहनुमा अहमद बख्श कोराई की क़यादत में ओल्ड बस स्टैंड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली, जहाँ पर मुजाहिरीन ने आटा चोर चीनी चोर की शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर अहमद बख्श कोराई, अल्ताफ़ हुसैन जोकियो, हबीब अली चांडियो और दीगर ने कहा कि अली बाबा 40 चोर की हुकूमत ने महंगाई करके अवाम से जीने का हक छीन लिया। मुसलसल महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी है। आए रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनका कहना था कि ये अवाम की खुशहाली के दुश्मन हैं, ये मौशियत के दुश्मन हैं और हम अवाम को इनके रहमो करम पर छोड़ते हैं। आज हम पाकिस्तानी कौम से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि इस वक्त आटा, चीनी, पेट्रोल और दीगर चीज़ों की कीमतों ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया। आज
ये रैली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ओल्ड पुराने बस स्टैंड लेबर सेक्रेटरीट से निकाली गई है, जबकि इस रैली का मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई भूख अफलास और बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज करना था। ये काल हमारे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अहकामात पर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी प्रेसिडेंट और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर यह काल दी गई थी, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी का ये तूफ़ान बर्पा किया गया है और इदारों को सोची समझ की साजिश के तहत तबाह करने की साजिश की गई है, जिसमें आपको पता है आटा चीनी और इनकी जो भी स्कैंडलाइज हुए हैं, उनकी करप्शन के जो भी चोरों के जो कोई पेरे हैं उनके घर पे जा रहे हैं। ये सारा ये मौजूदा हुकूमत, न्याजी हुकूमत, अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत ने ये लूट मार कर 3 सालों से लगा कर रखी है, जिनके खिलाफ हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम 22 करोड़ आवाम को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये कातिल हैं आवाम के खुशियों के, ये कातिल है आवाम के खुशहाली के, ये कातिल है आवाम की माइशत के। हम इसलिए इनको किसी भी सूरत पर हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए आज हम पाकिस्तानी कौम के साथ इज़हार यकजहती के लिए PMLN के तरफ से हम लाड़काना में यौम एहतजाज मना रहे हैं। ये रैली का आगाज़ नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस जालिम हुक्मरानों से यौम निजात तक ये जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द पाकिस्तानी कौम खुशखबरी सुनेगी। मैडम हमारे दुख्तर पाकिस्तान मियाँ मोहतरमा मरहम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह दोबारा CPEC जैसे मंसूबे बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला दोबारा इस पेट्रोल को हम इंशाअल्लाह ताला कम इनमें ले आएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं लोगों के लिए, जो महंगाई का तूफ़ान है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा। इन जालिम हुक्मरानों से इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला आवाम को निजात की खुशखबरी सुनाएंगे। नवाज शरीफ जिंदा। वज़ीर आज़म झुकने वाला न बिकने वाला, न्याज़ी आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी चोर न्याज़ी, आटा चीनी। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। DSP ट्रैफिक पुलिस झंग की हिदायत पर शोरकोट में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गईं। इंचार्ज ट्रैफिक शोरकोट मंसूर खान ने कहा, गैर कानूनी अड्डों में आने वाली मुख्तलिफ गाड़ियां भी बंद कर दी गईं। दीगर को जुर्माने भी किए गए। 17 वैगनेज बंद की गईं, 7 बसें बंद की गईं और तकरीबन 9000 के करीब जुर्माने किए गए। तहसील चौक, कैंट रोड, पत्तन रोड पर जितने भी गैर कानूनी लारी अड्डे हैं उनके मैनेजर्स को हिदायत की कि लारी अड्डे में अपनी गाड़ियां लगाएं, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं ठरी मीरवा से। ठरी मीरवा पुलिस की जानिब से सहाफ़ी और सीनियर हॉकर के बेटे पर मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस क्लब ठरी मीरवा में एहतजाज। SHO ठरी मीरवा को हटाने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक ठरी मीरवा पुलिस की जानिब से सहाफ़ी और सीनियर हॉकर अली असगर सोमरू की बेटे पर ठरी मीरवा पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के ऐसे रवैये के खिलाफ ठरी मीरवा में सहाफ़ियों ठरी मीरवा प्रेस क्लब के सदर मुमताज़ अली शेर, शबीर अहमद शर, एजाज़ भट्टी, अब्दुल रज़ाक भानभन, मोहम्मद यासीन बलोच, अब्दुल हफीज़, आबिद हुसैन शर ने एहतजाजी मुज़ाहिरा किया और कहा कि नाअहली SHO ठरी मीरवा ने नाअहली की हद कर दी, जबकि सरेआम मंशियात पुलिस की सरपरस्ती में चल रही है। पुलिस शरीफ का जीना हराम कर दिया है। उन्होंने SHO ठरी मीरवा को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया।
बारंदे कूड़ा कैसे दाखिल कंदरंते साफिने बारंदे कूड़ा कैसे दाखिल कंदरंते साफी तहाज कूड़ा कैसे कूड़ा कैसे कूड़ा कैसे नाले से जो हटाओ, नाले से जो हटाओ, नाले से जो हटाओ। अब रुख करते हैं जरवार का। जरवार के नवाही गांव जंदो बुस्तार में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीर साईं परवरदिगार सैयद शाह मुरादा शाह अलमरूफ चट धुन्नी बादशाह के उर्स की मुनासबत से हर मुर्तज़ा बुज़दार, फ़ज़ल अहमद, मुजाहिद हसन अली, आसिफ अली, इशफाक अली, अहद अली बुज़दार और दीगर की रहनुमाई में आलिशान जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हर जमात के फ़कीरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें बेहतरीन नातख़्वां अब्दुल रहीम अलवी, महबूब फ़कीर शेख सिंगार पताफ़ी, हज़ारों फ़कीर बुज़दार, मोहम्मद अज़ीम महर और दीगर ने शिरकत करके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ी। जबकि बेहतरीन ख़तीब जनाब मुफ्ती फ़िदा हुसैन सिकंदरी, मुफ्ती नज़ीर अहमद महर, अज़ीम महर, निसार अहमद नाइच और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि हम खुश नसीब हैं, छड़धुनी बादशाह के उर्स और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहते हैं वही उनकी खुशियाँ मनाते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद करे। छठधनी बादशाह वलायत वाले सैयद हैं और औलादे रसूल हैं। हमें उनके दर्स की पैरवी करते हुए नमाज कायम करना चाहिए। आखिर में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमा के लिए दुआए खैर भी की गई और लंगर भी तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू पंजाब पुलिस का जाली सब इंस्पेक्टर बनकर अवाम को ब्लैकमेल करके लूटने वाला 9 सरबाज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस समेत दीगर इदारों के भी जाली कार्ड बरामद। मुलजिम तहसील कोट अद्दू के थानों के विजिट भी करता रहा। DSP के नाम पर 1.5 लाख रुपए की रिमांड रकम वसूल करते ही पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू के नवाही इलाके टिब्बा शाह यकूब का रिहायशी ज़हूर हुसैन, जो कि काफ़ी अरसा जाली पुलिस अफसर बनकर आवाम को लूटता रहा। ज़हूर हुसैन नामी इस जाली पुलिस सब इंस्पेक्टर ने फ़ारूक नामी शख्स को फ़ोन करके रकम का मुतालबा किया। शक गुजारने पर मुतासरा शख्स ने पुलिस को आगाह कर दिया। जाली सब इंस्पेक्टर जूँ ही रकम लेने पहुंचा तो पुलिस ने ज़हूर नामी जाली सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जेब से बरामद होने वाले पंजाब पुलिस के कार्ड भी जाली साबित हुए। मज़कूरा नौजवान अरसा दराज से पुलिस अफसर बनकर आवाम को लूट रहा था। अब रुख करते हैं गोचरा का। गोचरा थाना सिटी की हदूद मोहल्ला मुगलपुर गली नंबर 2 में दिन दिहाड़ी चोरी डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। नौजवान बच्ची को जगरमाल बनाकर 3 नामालूम चोर 2 तोले तलाई जेवरात और नकदी लेकर 9 तो 11 हो गए। थाना सिटी गोचरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद शवाद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अब रुख करते हैं तौंसा शरीफ का। तौंसा शरीफ का हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तौंसा शरीफ बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होने पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी तौंसा शरीफ मोहम्मद रमज़ान शाह ने ओहदा संभाल लिया। म्यूनसिपल कमेटी तौंसा ऑफिस पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। इसके अलावा हार भी पहनाए गए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी तौंसा सैयद मोहम्मद रमज़ान शाह ने सब सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वसीम अहमद, एजाज राना, मतीन, खालिद बिलाल, चचा आमिर हुसैन के हमरा म्यूनसिपल कमेटी तौंसा शरीफ पहुंचे। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी चेयरमैन सैयद एजाज हुसैन शाह उर्फ पप्पू शाह साहब बल्दिया ने म्यूनसिपल कमेटी एंट्री करके अपना मनसब संभाला। हुजरा शाह मुकीम के सोशल सोसाइटी के बहुत से लोग उनके हमरा थे, जिसमें बहावल शेर प्रेस क्लब, हुजरा शाह मुकीम के सदर हाजी नसीर अहमद पराचा, साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ अहमद चट्टा, तमाम मेम्बरान बल्दिया इनके हमरा थे। म्यूनसिपल कमेटी के तमाम मुलाजमीन ने बड़े पुरतपाक अंदाज से अपने चेयरमैन का इस्तकबाल किया। दफ्तर के अहाते में दाखिल होने पर तमाम मुलाजमीन ने फूलों की पत्तियां निछावर की और इनके साथियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और अदलिया के फैसले पर खुशी का इजहार किया। अब रुख करते हैं चिश्तियाँ से। चिश्तियाँ पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल रिक्शे में पेट्रोल डलवाते हुए आतिशज़दगी, रिक्शा ड्राइवर झुलस गया।
तफसीलात के मुताबिक चिश्तियाँ पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल रिक्शे में पेट्रोल डलवाते हुए आतिशज़दगी हो गई। अजमल नामी रिक्शा ड्राइवर झुलस गया। मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरीज़ को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल चिश्तियाँ में मुंतकिल कर दिया। पेट्रोल पंप में आग की लपेट आने से बड़ा नुकसान हो सकता था। अब रुख करते हैं कोटरी का। प्राइवेट स्कूल्स एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट जामशोरो एट कोटरी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर खासखेली, सदर अब्दुल रशीद मलिक की तरफ से महफिल हुस्न नात का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान ख़ास को शेड का तोहफ़ा दिया गया। प्रोग्राम में कोटरी के 42 प्राइवेट स्कूल्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मेहमान ख़ास डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैदराबाद रीजन सैयद जवार हुसैन शाह नकवी और डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैदराबाद रीजन सैयद नवीद शाह ने बच्चों को तोहफ़े और सर्टिफिकेट्स दिए। प्राइवेट स्कूल्स एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कोटरी की तरफ से 20 मुस्तहिक बच्चों को फ्री तालीम की जिम्मेदारी उठाई गई। मेहमान ख़ास के हाथों से मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त ड्रेसेस और किताबें फीस गई और जिम्मेदारी उठाई गई कि इन बच्चों की मैट्रिक तक तालीम का खर्चा प्राइवेट स्कूल एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। तकरीब में जहाँ पर 42 से ज़्यादा कोटरी के स्कूलों ने शिरकत की। प्यारे कोऑपरेटिव कोटरी गाइड एजुकेशन एक्टिव के हमारे जो नाते मुशायरे का प्रोग्राम आपने मुनक़्क़िद किया है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? खुशामदीद कहता हूँ और इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए उनके मशकूर व ममनून हैं। बच्चों को बाहर निकालने का तरीका था। मैं अपने मुख्तसर से इस किताब में बच्चे जो सबसे पहले कहना चाहती हूँ, प्राइवेट स्कूल एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह के प्रोग्राम देती रहेंगी और ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इनके साथ शाना बशाना हर प्रोग्राम के अंदर इनके साथ। शुक्रिया, खुशामदीद, सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूलों के बाद ग्रेजुएशन के थ्रू करवाते रहते हैं और पहले भी हमारे 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, चौथा प्रोग्राम है। और मज़ीद बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब असगर साहब, आपने भी हमारे साथ इस बाबरकत प्रोग्राम में बहुत। कमिश्नर सारा असलम का वाहुल और तोनसा का दौरा। कमिश्नर सारा असलम ने तरक्याती मंसूबों के मुआयने किए। कमिश्नर ने मंसूबों की बरवक्त तकमील और खामियों को दूर करने में हिदायत जारी की। कमिश्नर ने प्राइस चेकिंग के साथ अस्पताल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और डिजिटल गिरदावरी के भी मामला देखे। अवाम से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर वाहू की पसमानदगी दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर सारा असलम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा असद अली चांडिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारे बहाल हो गए। वज़ीराबाद चेयरमैन बल्दिया वज़ीराबाद बाबू शुएब अदरीस ने चार्ज संभाल लिया। वज़ीराबाद बल्दियाती इदारों की बहाली हक़ और सच की फ़तह है। बाबू शुएब अदरीस का ये कहना था। वज़ीराबाद अवामी हुकूमत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। बल्दिया वज़ीराबाद ने चेयरमैन बल्दिया बाबू शुएब अदरीस को काउंसलर्स का इस्तकबाल किया। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेहद मशकूर हूँ कि उनकी वजह से आज बल्दियाती नुमाइंदों को दोबारा मौका मिला है अवाम की खिदमत करने का। जो हमने म्यूनसिपल कमेटी में इससे पहले वक्त गुजारा है, वज़ीराबाद की अवाम इस चीज़ की गवाह है कि हमने दिन रात वज़ीराबाद की अवाम की खिदमत की है और इंशाअल्लाह ताला ये जो टाइम हमें अब मिला है इसमें भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम जो भी मुमकिन हो सकता है अवाम की खिदमत के लिए वो करें। हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं एक और ख़बर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जनूबी एशिया में अमन व तरक्की के विजन को आलमी हामियत हासिल है। कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत के जंगी जराइम दुनिया के सामने लाए हैं। मुल्क में पहली मरतबा हफ्ता शौन रहमतुल्लिल आलमीन मनाया गया। पाकिस्तान आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज़ बन चुका है। ऐसी शिकंजे में नहीं लिया
कि हमारी बुनियाद से जो चीज जुड़ी हुई थी वो हम खो बैठे और आज हमें अपने दुत्कार रहे, यानी कश्मीरियों के लिए अपने मुसलमान मुंह फेर गए, फलस्तीन के लिए अपने लोग मुंह फेर गए, मदद गैरों से मांगी जा रही है। हम इज्जत डॉलर में, यूरो में, पाउंड्स में, रियाल में, दिरहम में, दौलत में ढूंढ रहे हैं, रिश्ते पैसे। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरठ से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर में कोट डीजी के करीब नंगर रेचा स्टॉप पर 11,000 वोल्टेज बिजली का तार गिरने से राहगीर देहाती शदीद ज़ख्मी हो गए। स्कूल से घर जाने वाले 2 बच्चे मौजज़ाना तौर पर बच गए। इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर में कोट डीजी के करीब नंगर याजा स्टॉप पर 11,000 वोल्टेज बिजली का तार अचानक गिरने से राहगीर रियाज हुसैन राजपुर शदीद ज़ख्मी हो गया, जबकि वाक़े के दौरान स्कूल से घर वापस जाने वाले 2 मासूम बच्चे मौजज़ाना तौर पर बच गए। ज़ख्मी राहगीर रियाज हुसैन राजपुर को स्टॉप पर मौजूद अफराद ने बेहोशी की हालत में उठाकर अस्पताल पहुँचाया। वाक़े पर इलाका मकीन मुश्तल हो गए और उन्होंने सेप्को इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया और सेप्को के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि नंगरेजा के इलाके में बिजली के खंभों में लगी हुई तारें पुरानी और बोसीदा हो चुकी हैं। सेप्को इंतज़ामिया को बार बार तारें तब्दील करने के लिए कहा है, लेकिन सेप्को इंतज़ामिया ने लापरवाही का मुजाहरा करके तवज्जो नहीं दी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। महकमा एक्साइज के ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया काबिज हो गए। एजेंट और डाउट माफिया महकमा एक्साइज के कमाओ पुत बन गए। महकमा एक्साइज के करप्ट अफसरान क्लर्क और इंस्पेक्टर एजेंट माफिया की सरपरस्ती करने लगे। एजेंट माफिया महकमा एक्साइज के दफ्तर के बाहर ही कुर्सियां मेज़ लगाकर अपनी दुकानदारी के रेटों के जरिए एक्साइज अफसरान की एमा पर सादा लू आवाम को लूटने लगे। महकमा एक्साइज में IT ऑफिस में बैठा क्लर्क आबिद और अकील रोज़ाना लाखों की करप्शन करने लगे। करप्ट एहलकारों की सरपरस्ती मुजम्मिल चंदर नामी इंस्पेक्टर करता है। करप्शन खोर अमला दफ्तर आने वाले साइलिन को दोनों हाथों से लूटता दिखाई देता है। मोटरसाइकिल और कारों समेत दीगर गाड़ियों की नंबर कॉपी की रेट सरकारी होने के बावजूद करप्ट अमला 1500 इजाफी लेता है और शाम तक सैकड़ों लोगों को लूटकर हराम का पैसा अपने आकाओं को देने के लिए वक्त पर पहुंचता है। मुकामी सहाफ़ी ने कहा कि मैं पहली दफ़ा एक्साइज ऑफिस पहुंचा तो हैरत ज़दा रह गया कि अफसरान समेत सारा अमला मुझसे मेरे आने का मकसद पूछे बगैर मंत्रियों के कसीदे सुनाने लग गए और मैं हैरत ज़दा होकर वापस आ गया और अपनी मोटरसाइकिल को नंबर लगवाए बगैर वापस आ गया। मुकामी सहाफ़ी ने कहा कि कमिश्नर सारा असलम और डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहिद महबूब करप्ट एक्साइज एहलकारों के खिलाफ नोटिस लें और DC डेरा गाजी खान भी एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर मुतलका अफसरान को पाबंद करें कि वो हर आने वाले साइलिन का काम पूरी फीस के साथ दफ्तरों में करें ताकि अवाम एजेंट माफिया समेत करप्ट क्लर्कों के लिए लूटने से बच सकें। खबर शामिल करते हैं चनाब नगर से, जहां DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख ने थाना चनाब नगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे ऑन न्यूज़ महमूद अहमद खुर्शीद से। जी महमूद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख जिला भर के तमाम थानों में खुली कचहरी का इनेकाद तसलसल से जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिला में मॉडल पुलिस स्टेशन चनाब नगर में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों के मसाइल सुनते हुए मौका पर SHO चनाब नगर और DSP सर्कल चिलालियाँ को मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था कि खुली कचहरी लगाने से लोगों के मसाइल को करीब से देखने का मौका मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ की यकीनी फराहमी आसान हो जाती है। कैमरा टीम के साथ महमूद अहमद खुर्शीद, ऑन न्यूज़ चनाब नगर।
अब रुख करते हैं भान सईदाबाद का। शहरियों और दुकानदारों ने न्याज खुश्क, फयाज सरहियो, अब्दुल जब्बार चन्ना, साजिद खुश्क, शमन खुश्क, गुलजार रुदनानी, मेहर अबड़ू की रहनुमाई में ईसी सहमन अब्दुल रहीम कुरैशी, टाउन ऑफिसर भान इम्तियाज़ राहपोटो की ज़्यादती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके प्रेस क्लब भान सईदाबाद के सामने सख्त नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए शहरियों ने बताया कि बगैर नोटिस देने गैर कानूनी तजावुज़ात की आड़ में हमारी दुकानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वज़ीर आला सिंध का शहर है पर हम यारो मददगार हैं। शहरियों को बिला जवाब तंग करके माहौल ख़राब किया जा रहा है। नौकरियां तो अभी तक नहीं मिली, उल्टा जो हम थोड़ा कारोबार कर रहे हैं उसका भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मज़ीद उनका कहना था कि अगर हमारे नुकसान की भरपाई ना की गई तो दीगर सूरत में इंडस हाईवे ब्लॉक कर देंगे, जिसकी जिम्मेदार AC7 और टाउन भान होगी। कल असां सां जेको नाजाइज़ी दुकानदारनि सां कई वई आहे, असांखे बग़ैर नोटिसनि जे असांजा शटर ऐं असांजा छापरा ऐं असांजा धिका जेके ढाया विया आहिनि। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे त जेको माण्हू फुटपाथ ते वेठो आहे उनखे तंग तव्हां न कयो। हिननि सुप्रीम कोर्ट जी खिलाफ़ वर्जी कई आहे ऐं असां शहर वासियुनि सां बिल्कुलु असां हींअर उस में वेठा आहियूं। असांजा लखे रुपयनि जा धिका ऐं लखे रुपयनि जा जेको आहे असांजी प्रॉपर्टी आहे। हता के एतिरी महांगाई आहे जो मां सम्झां थो असांखे हिन दौर में पेट पालणु मुश्किल थी वियो आहे। असां हींअर बि तव्हां साफ़ी बिरादरी हली ॾिसे त असां हिकिड़े ॾींहं में उस ते असांजा रंग बदिलजी विया आहिनि ऐं असां गर्मीअ में ईअं बेयारो मददगार वेठा आहियूं। हता के हीउ शहर चीफ मिनिस्टर जो शहर आहे। हिननि दोस्तनि जेको ऑफिसर आहिनि SDM 7 ऐं टाउन ऑफिसर इम्तियाज़ राहपोटे साहिबु असां शहरनि सां नाजाइज़ी कई आहे। हिन अॿोझड़नि दुकानदारनि सां एतिरी नाजाइज़ी कल्ह थी आहे जो पूरे 30 सालनि जो हिन रिकॉर्ड तोड़ियो आहे। अहिड़ी नाजाइज़ी असां कॾहिं बि कान ॾिठी। जेके दुकानदार दरवेश ग़रीब माण्हू जेको 7 बजे सुबुह जो दुकान खोलींदा, 10 बजे ताईं दुकान ते वेहंदा, उन्हनि जा छापरा, उन्हनि जा शटर, उन्हनि जूं धिकियूं भञी इन एसडे भड़वे नाजाइज़ी करे हिननि ग़रीबनि मिसकीननि जेके रोज़गार कंदड़ आहिनि उन्हनि सां तमामु घणी नाजाइज़ी कई आहे। ज़ुल्म थी रहा है, हिन जो पंहिंजो पाण में तनासब करे ऐं असांजे शहर सां ज़ुल्म करे रहिया आहिनि। कल्ह का इंफॉर्मेशन कंहिंखे बि न ॾिनी अथनि। जीअं आया आहिनि कंहिं बि दुकानदारनि जा सामान टंगिया पिया आहिनि ऐं दुकानदारनि जा सामान जे किरेनूं काहे पुलिस जे मदद सां सॼे शहर में वॾी अफरा तफरी मचाई अथनि। एक और ख़बर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। सहमन शरीफ के करीब कच्ची के एक गांव खान मोहम्मद लाशारी में शहानी बरादरी के अब्दुल नबी शहानी, हाजी शहानी और अली हैदर शहानी मुसम्मा जुलेखा शहानी के घर को कुछ शरपसंदों लोगों ने आग लगाकर घर के सारे सामान को जलाकर राख कर दिया। 4 लाख रुपए नकद, मोटरसाइकिल, एक रिप्टर, सोने और कपड़ों और दीगर सामान को भी जला दिया। क्योंकि अभी तक मुतासरा ख़ानदान खुले आसमान तले बैठे हैं और खैरो दीरो थाने के SHO की ज़्यादतियों के खिलाफ जब देहातों ने अपने घरों के सामने खान मोहम्मद लाशारी गांव के शहानी बरादरी के अफराद मोहम्मद मुराद शहानी और अब्दुल नबी शहानी ने मुसम्मा जुलेखा शहानी की क़यादत में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने कहा कि बासर लोग हैं, हमें घर से खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं। हर रोज़ हमारे घरों पर फायरिंग से हरासा किया जा रहा है। बासर लोग मुकद्दस हैं। अली रज़ा, अमीन, गुलाम मोहम्मद, पीर बख्श, मुकद्दस भंड, इसहाक और बासर लोग हमारे घरों को आग में जला दिए। आग के बायस घरों में आग भड़क उठी। खैरो दीरो पुलिस हमारी मदद नहीं करते, हत्ता के बासर लोग और पुलिस हमें धमकियाँ देती हैं। SHO खैरो दीरो मोहम्मद अली खास खेली मुखालफिन से भारी रिश्वत लिए कर हमारे मुकदमा दर्ज नहीं करता। आतिशज़दगी और लाखों रुपए के नुकसान का नोटिस लिया जाए। साढ़े अमीन शहानी, गुलाम मोहम्मद शहानी, मुक़द्दस भंड असांजा घर साड़े खाक करे छोकरा वठी पंहिंजा। उन खां पोइ असांजो FR सूबेदार नथो कटे, उन्हनि खां पैसा वठी असांखे चए थो 5 लख ॾियो त ठीकु आहे, न त मां FR कोन कटींदुसि। असां गुनाह कहिड़ो कयो आहे? असांजो SHO मोहम्मद अली, मुक़द्दस अमीन शहानी आहे, मुक़द्दस भंड इहो असांजे अॻु में अचे असांखे दाबो ॾेई असांजो घर साड़े विया आहिनि। छा सड़ी आहे? असांजो मोटर, सोलर। साईं 2 ॾींहं अॻु में असांखे अची धमकियूं ॾेई विया आहिनि। अमीन शहानी, गुलाम मोहम्मद शहानी, मुक़द्दस भंड, अली रज़ा भंड, हितां लॾो खणी वञो, जे न खणंदव त असां तव्हांजे घरनि खे बाहियूं ॾींदासीं।
उन खां बाद में छंछरु राति 10 बजे असांजे घरनि खे बाहियूं ॾिनऊं। हिन महिल ताईं असांजो न केस दाख़िल थियो न असां सां इंसाफ़ ई को थियो आहे। मुंहिंजो अर्ज़ु आहे ऐं 2 ॾींहं अॻु में गुलाम मोहम्मद शाहानी, अमीन शाहानी, मुक़दस भंड, अली रज़ा भंड असां पुलिस असांजो FIR नथो कटे, असां सां इंसाफ़ थिए, असां सां इंसाफ़ थिए त हिन महिल ताईं असांजो इंसाफ़ छो नथो थिए, हुननि खे गिरफ़्तार छो नथो करे एस जो मोहम्मद अली ख़ान पैसा खबर शामिल करते हैं सजावल से। ज़िला सजावल पुलिस का मुख्तलिफ मकामात पर स्टे बाज़ों, मंशियात, गुटखा फरोशों के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग हो गया। अहम कामयाबियां हासिल कर ली गईं। 3 स्टे बाज़ों समेत 9 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 210 पैकेट पूरी JND गटका, 6000 पूरी देसी गटका, 6000 रुपये नकद कैश और 52 पत्ते ताश बरामद कर लिए और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक SSP सजावल सैयद इमदाद अली शाह साहब की खसूसी हिदायत पर थाना चोहड़ जमाली SHO चोहड़ शाहनवाज अली ओठो की दौरान गश्त मख्फी इतला पर शाह यकीक बस स्टॉप पर कामयाब छापा मारकर कार्रवाई बैनुल इस्लाही गटका सप्लायर गैंग का अहम कारिंदा अली मोहम्मद चानियो सकना लाड़काना सिटी को 150 पैकेट पूरी JND गटका समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सजावल SHO सजावल राजा सरफराज नवीद की शहर में दौरान गश्त मख्फी इतला पर मिस्री शाह दरगाह लिंक रोड के करीब कामयाब छापा मारकर कार्रवाई की। सजावल शहर के बदनाम गुटखा फरोश डीलर मकेश कुमार को 40 पैकेट पूरी JND गुटखा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई के दौरान SHO सजावल राजा सरफराज नवीद की दौरान गश्त मख्फी इतला सजावल भटोरो रोड घोटा रोड मोरी के करीब एक और कामयाब कार्रवाई गुटखा फरोश मुलजिमान फयाज मेमन और शुएब चांडियों को 10-10 पैकेट पूरी JND गुटखा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और बदअमनी के खिलाफ सियासी, समाजी और कौम परस्त पार्टियों की जानिब से अलग अलग रैलियां और भूख हड़ताल कैंप कायम किया गया। ब्यूरो चीफ सुधीर कुखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर प्रेस के बाहर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा अरशाद जलवानी की जानिब से भूख हड़ताल कैंप, जबकि नून लीग की जानिब से बशीर बरोही की सरबराही में मिराटी पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मौजूदा हुकूमत से उनका मुतालबा था कि महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और बदअमनी पर नोटिस लेकर गरीब आवाम पर रहम करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट को हस्पताल की सहूलियात के बारे में बहुत बार लिखा है, इंशाल्लाह जल्द मसाइल हल हो जाएंगे। MS डॉक्टर खादिम हुसैन मगरियो पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन यूनिट 2076 नौशहर फ़िरोज़ की जानिब से सिविल अस्पताल नौशहर फ़िरोज़ में नए MS डॉक्टर खादिम हुसैन मगरियो के लिए इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के रहनुमा सऊद भोहियो, खैर मोहम्मद सहतू हाजी, हज़बुल्ला राजपुर, मोहम्मद अशरफ कुरैशी, एजाज ममनाई, राहब दगर और दीगर अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MS के बेहतरीन इक़दामात को सराहा गया और उनको दरपेश मसाइल के बारे में भी आगाही दी गई। इस मौके पर MS डॉक्टर सैयद अहमद जलबानी ने डॉक्टरों की कमी और ज़िले का दर्जा मिलने के बारे में बताया कि हमने अपने महकमा सेहत को लिखा है, उन्होंने जल्द इन मसाइल के हल के लिए कहा। तकरीब से खिताब करते हुए MS ने कहा कि मेरी ये कोशिश होगी कि हम मिलकर नादरा और मुस्तहिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सकें। तकरीब में शामिल मेहमानों को सऊद भइयो, खैर मोहम्मद सहतू ने अशरक टोपी के तोहफ़े पेश किए। बादशाह मीडिया के दोस्तों जामी तगर और दीन मोहम्मद तगर को पैरामेडिकल स्टाफ के दोस्तों ने फूलों के हार भी पहनाए। सचपच असांजो हिस्सो आहे, उन जी ख़िदमत जो मौला मौक़ो ॾिनो छो न कजे, पोइ उहे नशे जी सूरत में हुजे, सर्जन जी सूरत में हुजे, टेक्नीशियन जी सूरत में हुजे, कंहिं न कंहिं सूरत में हुजे। आया तव्हांजो रत जो फुड़ो कंहिंजो निकिरे थो, तव्हां हुन ते पहो त रखी ॾिसो न, तव्हां लुत्फ़ त वठी ॾिसो न, उहो मज़ो त वठी ॾिसो न, केॾो मज़ो आहे हिन ख़िदमत जंहिंजी तव्हांजी का लालच न हुजे, जंहिंमें को लोभ न हुजे। मां हिकिड़ो पंहिंजी ज़िंदगी में ॾाढो हिकिड़ो अजीब पेशेंट ॾिठो, यार माफ़ कजो थोरो टाइम त मां हिकिड़ो ॻोल्हण माई हुई ऐं उहा जेॾीमहिल मूं वटि आई तंहिंखां हुनखे लेटाए जो मां ॾिठो तो उनजो अपेंडिसाइटिस इन ते हुयो, ह्यूज स्वेलिंग हुई। तो
पॉसिबिलिटी आहे त हू कलाक अध में बस्ट थिए ऐं हू सेप्टिसीमा में वञे उनजी माई डेथ थी सचपच हाणे त मूंखे महसूसु थिए थो त घर वारा बि तंग हूंदसि त एतिरो टाइम ॿाहिरि थो ॾी आया को ॿियो प्रॉब्लम न आहे ऐं अॼु वरी मां चवां त मुंहिंजी ज़िंदगी तव्हांजी न आहे मुंहिंजी ज़िंदगी नतीजे में साईं खां शफ़क़त जो हथु असां बि लहणूं ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजी उमेदु आहे साईं असांखे शफ़क़त जो हथु ॾींदो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजा महिमान ख़ासि जमात भाउ चवांसि असांजो ॿाहिरि वांगुरु रहियो आहे डॉक्टर ख़ादिम हुसैन मलियो सिविल सर्जन सिविल नौशरो फिरोज AMS डॉक्टर सईद। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा रिपोर्ट करेंगे गुजरांवाला से इमरान चौहान। और रैली एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में पार्टी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। शेरांवाला बाग से सियालकोटी दरवाजे तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुजाहरीन की महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। महंगाई के जिम्मेदार हुक्मरान फौरी मुस्तफ़ा हों। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी। 31 अक्टूबर को जमात इस्लामी के कारकुनान इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे में शरीक होंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। RPO फैसल राना की प्रोफेशनल मॉनिटरिंग की वजह से 7 अफराद को जलाकर कत्ल करने की वारदात ट्रेस। बहनों के पसंद की शादी करने पर भाइयों ने आग लगाई। संगीन वक़ुए के 3 मरकज़ी मुल्ज़िमान ट्रेस कर लिए गए। RPO फैसल राना का DPO मुजफ्फरगढ़ और इनकी टीम का शाबाश। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने के लिए लीगल ब्रांच में मुशावरात की हदायत। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल ज़िला मुजफ्फरगढ़ के थाना सिविल लाइन्स के इलाका में ख़वातीन नौउमर और 4 माह के कमसन तरीन बच्चे समेत 7 अफराद को जलाकर भयानक अंदाज में कत्ल किया गया, जिसके वक़ुआ पजीर होने के हवाले से मुख्तलिफ जगह चहमगोइयाँ मौजूद थीं। संगीन तरीन वारदात के बाद रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना जाए वक़ुआ पर पहुंचे। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल और इनकी टीम को मुख्तलिफ प्रोफेशनल टिप्स दी, जिस पर वक़ुए की तहकीकात की गई। RPO फैसल राना ने हर 3 घंटे के बाद दिल दहला देने वाली संगीन वारदातों को ट्रेस करने और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से फॉलोअप लेते रहे, जिसकी वजह से जुल्म व बर्बियत के हवाले से मुल्की आलमी मीडिया में टॉक ऑफ टाउन के तौर पर मौजूद रहने वाली 7 अफराद के कत्ल की ये वारदात ट्रेस हो गई। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने RPO फैसल राना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्ज़िमान साबर और सज्जाद के बहनों खुर्शीद माई और फौजिया ने पसंद की शादी की थी। इस रंजिश पर गैरत के नाम पर मुल्ज़िमान सज्जाद और साबर ने जावर से मिलकर आग लगाई, जिससे ख़वातीन नौउमर और कमसन तरीन बच्चे समेत 7 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए। RPO फैसल राना ने संगीन तरीन वारदात को ट्रेस करने पर DPO हसन इकबाल और उनकी टीम को शाबाश देते हुए हिदायत की कि मुल्ज़िमान को 48 घंटों में हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। RPO फैसल राना ने ये अहकामात भी जारी किए कि 7 अफराद के कत्ल के मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात को शामिल करने के हवाले से लीगल ब्रांच के साथ मुशावरात की जाए। उन्होंने कहा कि ठोस शवाहद के साथ मुल्ज़िमान को इसके साथ चालान किया जाए कि अदालत से मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा मिले। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़िशान जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी एंड रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद मेमन, असद अली बुध, पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम मलिक, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान और तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि इंसदाद डेंगी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हमें जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। स्कूलों, तालाबों, दुकानों, कबाड़खानों, कब्रिस्तानों के साथ हमारी पहुंच से दूर इलाकों में भी हमें डेंगी लावा की जांच पड़ताल करना होगी। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ अफसरान पर मबनी टीमें बनाने की हिदायत की, जो हर स्कूल के मुकम्मल हड़ताल के बाद डेंगी लार्वा न होने का सर्टिफिकेट देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सर्टिफिकेट के बाद अगर लार्वा मिला तो जिम्मेदारियों के खिलाफ पैडम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि महकमा फिशरीज तालाबों की टेक्निकल स्विमिंग करे और डेंगी लार्वा की पैदाइश रोकने वाले तालाब मालिकान को सर्टिफिकेट जारी करे। चीफ स्कूलों के मालिकान इंसान डेंगी के लिए इक़दामात न करें तो उनके इदारे सील कर दिए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हस्पताल वार्ड्स में दाखिल मरीजों के मुताबिक डिशबोर्ड अपडेट किया जाए। ड्रामेंट यूज़र्स की मुकम्मल तफसीलात भी फ्राहम की जाएँ।
ज़िशान जावेद ने कहा कि सखी सरवर के एक स्कूल और 11 घरों जिनसे डेंगू लार्वा मिला है वहां फौरी स्प्रे करवाया जाए। इस वाक़े पर ब्रीफिंग देते हुए CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने बताया कि हमारी 512 इंडोर और 55 आउटडोर टीमें पूरे ज़िले में इंसदाद डेंगू के लिए सरगर्म हैं। 24 कन्फर्म मरीज़ हैं जिनमें से 9 टीचिंग अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि सखी सरवर के एक स्कूल को डेंगू लार्वा मिलने पर सील भी कर दिया गया है। इजलास में तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। अगर ये लार्वा पॉजिटिव है तो उस पर हम FIR भी देते हैं, अदरवाइज़ अगर घर है तो उनको वार्निंग जारी करते हैं डोमेस्टिक्स को। तो वो हमारी जो टीम्स हैं वो एक्टिवेट हैं और उम्मीद काफ़ी है कि डेंगू DG खान में नहीं आएगा। ये जो है इशू ये पूरे पंजाब में प्रेवलेंट है, बट DG खान में ऐसा कोई इंटरनल इशू इस वक्त तक एक भी इंडिजिनस केस नहीं है। 12 कन्फर्म केसेस हमारे पास इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, बट ये सारे के सारे। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। कोटद्दू उम्मीदवार MPA PP 279 अरशद सदीकी की क़यादत में होशरबा महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। महंगाई से तंग आवाम की तब्दीली सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू उम्मीदवार MPA अरशद सदीकी की क़यादत में एक रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। महंगाई से तंग आवाम की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। रैली से खिताब करते हुए अरशद सदीकी ने कहा कि तब्दीली सरकार के हुक्मरानों के दावे धरे के धरे रह गए। गरीब से रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। खाने पीने की तमाम चीज़ें आसमान को छूने लगी हैं। हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। अरशद सदीकी का रैली से खिताब करते हुए कहना था कि अगर तब्दीली कोटद्दू में आई है तो वो एक घर तहरीक इंसाफ के मकामी MPA के घर आई है। मुकामी MPA के बेटे महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अरशद सदीकी ने मज़ीद खिताब करते हुए कहा कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू से मुखातिब हूँ कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें और नाजायज़ जुर्माने करने से गुरेज करें। ऐसा नहीं चलेगा कि उम्मीदवार MPA अरशद सदीकी ने हुक्मरानों को पैगाम दिया कि अगर अदालतों ने फर्जंद खादिम रिजवी को आज़ाद कर दिया है तो हुकूमत क्यों रहा नहीं करती। ऐसा नहीं चलने देंगे। क्या ले देगा, वो बच्चियों की शादियां कैसे करेगा। हुक्मरानों को इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए और जो ऐवाने इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो अपने खर्चे कम करें। वो अपनी अयाशियों पे उड़ाए जाने वाली दौलत को। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। ज़फ़र भट्टी को कत्ल हुए 13 माह गुजर गए। वुरसा इंसाफ के मुंतज़िर अफसरान बलाद से इंसाफ की अपील। ज़फ़र भट्टी अहमद शर्कपुर में दिन दहाड़े 8:30 बजे कला मंडी में साबिर ने अपने साथियों के हमरा फायर करके कत्ल कर दिया। मौजा गोट रज़ा में मकतूल के भाई और वाइफ ने मीडिया को बयान देते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर शर्किया का मौजा गोट रज़ा में। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमारे भाई को कत्ल हुए तकरीबन जो है ना 1 साल 1 माह हो गया है। अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरे भाई को तकरीबन सवेरे 8:30 बजे कला मंडी दे विच उन्होंने कत्ल किए और इहदे विच मौजूद बंदे जेरे हैं साबिर हुसैन है और रहीमन और वगैरह और तकरीबन 13 महीने थी कि साकू कोई किस्म का नहीं मफाद मिला ना। उन्होंने रले हैं अपना लोग जो बड़े बड़े इलाके के लोग हैं और सियासी लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करते जिद्दे ही वनू साकू रिजेक्ट करवाते उन्होंने आज़ाद करवा के और सारे बंदे पकड़े गए और सारे की जमानत थी गई। 302 कोई समझ नहीं आती पई। सारी अपील है वज़ीर आला ते वज़ीर आज़म से, सारी रिक्वेस्ट है सारे नाल इंसाफ किया वजे। असां बहुत गरीब लोग हैं, सारे नाल जुल्म थिया वेंदे। वो जिमें बहर हैं हुण साकू धमकियां देने जनाब। वो आदन जो भी अगर सुलह ना की तो है तो तुहाडे असां भी ये बंदा मार दे। वैसे मेरे फिरा दे 2 महीने बाद उन्हें बेबस्ती का बंदा कत्ल कर देते। वाली बहर फिर दे सबको समझ नहीं आते सब वनू तो केड़े वनू। गरीब लोग हैं, सारे छोटे छोटे बाल हैं। वो मेरे फिरा दे 2 बीवियां हैं और 9 बाल हैं। कितों खाओ सारे तो घर मुक गए, सारे कोई सुनता ही नहीं किडे वनू। सारी अपील है वज़ीर आला वज़ीर आज़म से और वाला जो अफीसरान हैं बड़े उन्होंने अपील है सारे बालों को भी बचवाओ, साकू बचवाओ और अल्लाह के नाम से सारे मदद करो। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बहन मकतूल की वाइफ से हम बात करना चाहेंगे। जी
मोहम्मद जफर भी घर आलायु को 8:30 बजे सादित को मार देते हैं साबिर रहीमान भी वगैरह सारे गरीबान भी गारा काटे 8:30 का टाइम मंडी 20 खोखर गला मंडी दे साथियों को मार देते हैं 1 साल से 1 महीना थी कि मैं निके के बच्चे मेरे छोटे छोटे 9 बच्चे की के बैठा वो सारे आज उन्होंने वटू साहब सारे वटू कोई कहीं सा को हाथ नहीं लगा साहब। अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। थाना कोस्टंबा पुलिस चौकी तरंडा सवाए खान हदूद में आए रोज़ चोरी की बढ़ती हुई वारदातें, चोरी से सहाफ़ियों के घर भी महफूज ना रहे। पुलिस चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। गुज़श्ता माह सीनियर सहाफ़ी जामरब नवाज़ के घर चोरी की होने वाली वारदात पर पुलिस थाना कोस्टंबा मुल्ज़िमान को नामज़द करने की बजाय मुल्ज़िमान से भारी रिश्वत देकर तफ्तीशी ऑफिसर शाहनवाज़ ने मुद्दई मुकदमा सहाफ़ी जामरब नवाज़ को नाजायज़ तौर पर हादसा करना शुरू कर दिया, जबकि मुल्ज़िमान ने भी मदई मुकदमा के खिलाफ ऊँचे हाथकंडे इस्तेमाल करते हुए संगीन नताइश की धमकियां देने पर उतर आए। जामरब नवाज़ की होने वाली चोरी पर चोरों का खरा सदाम बेड़ के डेरा पर ख़त्म हो गया, जिस पर गुहान ने सदाम बप्पड़ से रब्ता किया कि खरा आपके डेरे तक ख़त्म होता है, खरा आगे निकाल कर दें या सफाई दें, जिस पर सदाम बप्पड़ और चौधरी मजीद गोका ने मोहलत तलब की। अब इनकारी हो गए हैं और कहते हैं कि तफ्तीशी शाहनवाज से मेरे करीबी ताल्लुक़ हैं, इसलिए मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मुद्दई मुकदमा जामरब नवाज़ ने मुल्ज़िमान सदाम बप्पड़ और मजीद गोका को FIR में नामज़द करने के लिए SHO थाना कोस्टंबा को दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन अभी तक मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। मदई मुकदमा सहाफ़ी जामरब नवाज़ ने DSP सदर सर्कल रहीम यार खान, ज़ुबैर खान बंगलिश, DPO रहीम यार खान, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मेरी चोरी में शामिल मुल्ज़िमान सदाम बप्पड़ और मजीद गोगा को नामज़द FIR करके मेरी चोरी बरामद करवा कर मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।